हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स भाग 6। दीपक ने सांच को तो गलत करने से रोक लिया, लेकिन खुद को नहीं संभाल पा रहा था। जिस चांदनी से वह इतनी मोहब्बत करता था, जिसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था, उस चांदनी ने उसका दिल और भरोसा दोनों तोड़ दिया। देर रात तक दीपक अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा रहा, अपने और चांदनी के रिश्ते के बारे में सोचता रहा। कई बार उसके मन में यह ख्याल आया कि क्या उसे चांदनी को माफ कर देना चाहिए, और अगले ही पल ये कि जिस लड़की को अपने किए का पछतावा तक नहीं, क्या उसे माफी के बाद भी कोई बदलाव आएगा। दीपक इन्हीं सब बातों में उलझा रहा और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह दीपक चांदनी के बैल के पेपर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। सांच भी अपने पापा के साथ वहां आई हुई थी। उसने एक नजर दीपक को देखा और फिर इंस्पेक्टर के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर आया और जमानत पर रवि और चांदनी को छोड़ दिया। दीपक ने देखा एक रात में ही चांदनी का चेहरा उतर गया है। वह चांदनी को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। तुमने मेरी बेल क्यों करवाई? चांदनी ने थोड़ा रूखे स्वर में कहा। क्योंकि अभी तक तुम मेरी पत्नी हो, दीपक ने गुस्से से लेकिन धीमी आवाज में कहा। डोंट वरी, मैं तुम्हें जल्दी ही डाइवोर्स दे दूंगी। कहते हुए चांदनी सामने खड़े ऑटो में आकर बैठ गई। डाइवोर्स का नाम सुनकर दीपक कुछ देर के लिए वही जड़ हो गया। उसने सोचा नहीं था चांदनी इतनी जल्दी ऐसा कोई बड़ा फैसला लेगी। दीपक को बाहर खड़े देखकर चांदनी ने कहा, तुम चलोगे या मैं जाऊं? दीपक की तंद्रा टूटी। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, लेकिन इस वक्त वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह खामोशी से चांदनी के बगल में आ बैठा और ऑटो वाले से चलने को कहा। ऑटो वाला आगे बढ़ गया। रवि के माँ बाप उसकी इस हरकत से नाराज होकर कब का यहां से जा चुके थे, लेकिन सांच ने अपने पापा से रिक्वेस्ट की और रवि को वापस घर लाने को कहा, तो उसके पापा रवि की जमानत करवाने सांच के साथ पुलिस स्टेशन चले आए। रवि के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने पेपर पर साइन किया और बाहर चला आया। सांच और उसके पापा भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। रवि ने ऑटो रुकवाया और जैसे ही जाने लगा, सांच ने कहा, आप मेरे साथ घर नहीं आ रहे? किस हक से तुम मुझे ये सब कह रही हो? कल रात भर मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में रहा और तुम वहां घर में आराम से सो रही थी। अब मुझे लगता है कि मैंने चांदनी के साथ जाकर कोई गलती नहीं की। रवि ने नफरत भरे स्वर में कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं रात भर आपके लिए परेशान थी। आपकी गलती की वजह से आप यहाँ थे और आप मुझे ही दोष दे रहे हैं। कहते हुए सांच की आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें जरा भी परेशानी हुई होगी, रवि ने कहा। आप अपनी हद पार कर रहे हैं रवि जी। एक घटिया लड़की के साथ आप होटल में पकड़े गए हैं, इस बात का एहसास भी है आपको? अपनी गलती पर पछतावा होने के बजाय आप सांच को गलत ठहरा रहे हैं। आप अच्छे इंसान हैं, ये सोचना मेरी भूल थी। इस बार सांच के पापा ने रवि को फटकार लगाते हुए कहा, तो आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। ले जाइए अपनी बेटी को अपने घर और ब्याह दीजिए किसी अच्छे इंसान के साथ। कहते हुए रवि ऑटो में बैठा और वहां से चला गया। सांच ने सुना तो अवाक रह गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रवि एक के बाद एक सदमे उसे दिए जा रहा था। सांच के पापा ने जब सांच को देखा तो उसे समझाते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ वापस अपने घर चलो। रवि अपनी सारी हदें पार कर चुका है। उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। चलो घर चलो। सांच को होश नहीं था, वह बस रोई जा रही थी। अपनी आंखों के सामने वह अपनी जिंदगी बर्बाद होती नहीं देख सकती थी। सांच के पापा उसे घर ले आए। सांच को मां ने जब सांच को बदहवास देखा तो घबरा गई और सांच को संभाला। सांच के पापा ने जब अपनी पत्नी को रवि के बर्ताव के बारे में बताया तो सांच की मां का दिल बैठ गया और उन्होंने गुस्से से कहा, उस आदमी ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने का सोच लिया है। उसे जरा भी शर्म नहीं है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है जो वह इस तरह की ओछी बातें करने लगा है। हमें उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और उसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए ताकि वह जिंदगी में कभी ऐसा कुछ ना करे।
तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी बेटी को मरने के लिए यहाँ छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। सांझ हमारे साथ अपने घर वापस जाएगी। अब ये इस घर में रवि के साथ नहीं रहेगी। सांझ के पापा ने गुस्से से भरकर कहा, क्या गलती थी मेरी फूल सी बच्ची की जो दामाद जी ने ऐसा किया। कहते हुए सांझ की मां रोने लगी। जैसा रवि वैसे ही उसके माँ बाप। उन्होंने एक बार भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश नहीं की और मुंह छुपाकर भाग गए। सांझ के पापा ने गुस्से से कहा। सांझ खामोशी से सब सुनती रही। जो रवि कभी उसके माँ पापा की आंखों का तारा था, आज उसी रवि के लिए उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। सांझ ने कल रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसकी मम्मी उठी और किचन में जाकर सबके लिए चाय ले आई। चाय के साथ कुछ बिस्किट भी थे। उन्होंने चाय का कप सांझ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है, ये चाय और बिस्किट खा लो। मुझे भूख नहीं है मम्मी। सांझ ने अपने गालों पर आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, थोड़ा सा खा लो बेटा। जब पति ऐसा कुछ करे तो एक औरत पर क्या गुजरती है ये वही जान सकती है। वो कभी खुश नहीं रहेगा। उसने तेरे साथ बुरा किया है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सांझ की मां ने कहा, रवि जी मुझे तलाक देना चाहते हैं मम्मी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहते हुए सांझ फिर रो पड़ी। सांझ के पापा ने देखा तो उनका दिल भर आया। कितनी धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी और आज वही बेटी उनके सामने बैठी अपनी शादी को टूटते हुए देख रही थी। उन्होंने सांझ के सर पर हाथ रखा और वहां से बाहर चले गए। सांझ अपनी मां की गोद में सर रखकर रोने लगी। वह देर तक सकती रही और उसके बाद थककर उसने अपनी आंखें मूंद ली। दीपक चांदनी को लेकर अपने घर पहुंचा। चांदनी जैसे ही घर आई, उसकी मम्मी ने आकर उसे खींचकर 3-4 तमाचे मारे और कहा, बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आई तुझे एक गैर मर्द के साथ होटल में जाते हुए? क्या कमी रखी थी हमने तेरी परवरिश में जो तुमने हमें ऐसा दिन दिखाया? इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाती। तूने एक बार भी दमाजी के बारे में नहीं सोचा, उन पर क्या बीतेगी, तू मर क्यों नहीं जाती? समधन जी, ये क्या कर रही हैं आप? दीपक की मां ने चांदनी की मां को रोकते हुए कहा। हालांकि चांदनी पर गुस्सा उन्हें भी था। घर के बाहर मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा चांदनी में खोट है तो किसी ने दीपक को गलत बताया। चांदनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आज पहली बार किसी ने उस पर हाथ उठाया था। आस पड़ोस के लोग दीपक के घर में ताका झाकी करने लगे। ये देखकर दीपक आया और घर का गेट बंद कर अंदर चला आया। चांदनी की माँ पापा से एक साथ कहा, माँ, पापा, आप लोग अब घर जाइए। मैं नहीं चाहता आप सब यहाँ रहे। चांदनी ने जो किया उसके लिए आप सबको शर्मिंदा होते मैं नहीं देख पाऊंगा। आप यहाँ रहे तो परेशानी और बढ़ेगी। मैं जानता हूँ ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे मेरी किस्मत। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किए होंगे जो मुझे ऐसी बेटी मिली, लेकिन मैंने कुछ तो पुण्य का काम किया होगा जो मुझे तुम्हारे जैसा दामाद मिला। चांदनी तुम्हें पहचान नहीं पाई। चांदनी के पापा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, अपनी बेटी की वजह से उन्हें जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी, इसका दर्द वही जानते थे। दीपक ने समझा बुझाकर शाम की ट्रेन से अपने सास ससुर और अपने घर वालों को वापस भेज दिया। स्टेशन से वह पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। थके कदमों से दीपक फुटपाथ पर चला जा रहा था। आगे क्या होने वाला था इसका उसे जरा भी आभास नहीं था। उसका मन बहुत भारी था। वह रोना चाहता था, लेकिन किसके सामने? दीपक के दोस्तों को जब चांदनी के बारे में पता चला तो सबने उससे दूरी बना ली। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया तो वह अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका। मोहल्ले में दोपहर से ही चांदनी और दीपक चर्चा का विषय बने हुए थे। लोगों ने बातों को और मसालेदार बनाकर पेश किया। इस वक्त ऐसा कोई नहीं था जिसके सामने दीपक रो सके या अपनी भावनाएं बांट सके। देर रात सड़कों पर घूमता रहा और फिर थक कर घर चला आया। चांदनी के कमरे का दरवाजा बंद था। वह शायद अभी भी अंदर ही थी। दीपक अंदर आया और वॉश बेसिन के सामने आकर मुंह धोने लगा। पूरे 4 दिन बाद वह खुद को शीशे में देख रहा था। एक पल के लिए वह खुद को देखकर डर गया। वह काफी कमजोर लग रहा था। थकान से उसकी आंखें अंदर धंस सी गई। उसके होठों पर पपड़ी जम चुकी थी और चेहरे पर कोई तेज नहीं था।
उसकी आंखों में खालीपन पसरा हुआ था और वह एकटक खुद को शीशे में देखे जा रही थी। दीपक कुछ देर तक खुद को शीशे में देखता रहा और फिर किचन में चला आया। 2 दिन से उसने ठीक से कुछ खाया तक नहीं था। इंसान कितना भी दुख में क्यों ना हो, उसे भूख लगती है और ये बात दीपक से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। उसने पतीले में पानी उबाला और कुछ चावल डालकर उसमें पकने के लिए छोड़ दिए। दूसरी तरफ कुकर में दाल चढ़ा थी। वह काफी थका हुआ था, इसलिए वापस आकर सोफे पर बैठ गया। इतनी थकान के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह खाली आंखों से अपने सामने दीवार पर लगी अपनी और चांदनी की तस्वीर को देख रहा था। जब कुकर की सीटी बजी तो उसकी तंद्रा टूटी और वह वापस किचन में चला आया। कुछ वक्त बाद दाल बन चुकी थी और चावल भी तैयार थे। दीपक ने एक प्लेट में चावल रखे, कटोरी में दाल रखी और किचन से बाहर चला आया। वह अपने कमरे के सामने आया और दरवाजा खटखटाते हुए कहा, चांदनी, खाना खा लो। चांदनी ने जो किया उसके बाद शायद ही उसे कोई मुंह लगाए, लेकिन दीपक में अभी भी इतनी इंसानियत तो थी कि उसने चांदनी को खाने के लिए पूछा। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो दीपक ने दरवाजा खटखटाते हुए फिर अपनी बात दोहराई। कुछ देर बाद ही चांदनी ने दरवाजा खोला। उसने दीपक के हाथ से प्लेट ली और सारा खाना डस्टबिन में डालते हुए गुस्से से कहा, मेरी परवाह दिखाना बंद करो तुम। मैं कोई परवाह नहीं दिखा रहा। इतना सब होने के बाद भी तुम में कोई बदलाव नहीं है चांदनी। मैं तुमसे इस घर में रुक जाने को नहीं कहूंगा, पर जरा उस लड़की के बारे में सोचो जो अपने पति से बहुत प्यार करती है। दीपक ने बेचैनी से कहा, तुम रवि की वाइफ की बात कर रहे हो? चांदनी ने पूछा। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हमारा रिश्ता कैसा है ये हम दोनों जानते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में वो लड़की पूरी तरह से समर्पित है। अपनी इस झूठी खुशी और दिखावे के लिए कम से कम तुम दोनों उसकी जिंदगी खराब मत करो। दीपक ने कहा, ओह रियली? तुम्हें उसकी परवाह हो रही है? वाह दीपक, मुझे तो लगा था तुम मेरे अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। अगर रवि उसके साथ खुश होता तो वो मेरे पीछे क्यों आता? रवि मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। रही उसकी वाइफ की बात, तो उसे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। जैसे उसने रवि को फंसाया वैसे कोई दूसरा फंसा लेगी वो। शी इज अ ब्लडी बिच, घटिया औरत जिसने आज तक रवि को कोई खुशी नहीं दी। चांदनी ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अगले ही पल एक झन्नाटेदार थप्पड़ आकर चांदनी के गाल पर पड़ा, जो कि दीपक ने मारा था। चांदनी का चेहरा गुस्से से तिलमिलाने लगा और आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। घटिया वो नहीं, घटिया तुम हो। आज तक मैंने तुम्हारी हर बदतमीजी को बर्दाश्त किया क्योंकि मैं सोचता था कि एक ना एक दिन तुम बदल जाओगी, लेकिन मैं गलत था। एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए तुम इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो? तुम जानती भी हो एक औरत होकर तुम दूसरी औरत की दर्द और तकलीफ की वजह बन चुकी हो। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसे जिंदगी भर रोने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके बाद भी तुम उसे बुरा कह रही हो। घटिया तुम हो चांदनी, जो शादीशुदा होकर एक मर्द के साथ चली गई। घटिया तुम हो जिसने एक शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बनाया। और घटिया तुम हो जो ना एक अच्छी बेटी बन सकी, ना ही एक अच्छी पत्नी। इससे आगे दीपक कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला भर आया और आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, लेकिन वह रोया नहीं। तो दोस्तों, ये था सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स भाग 6। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।